नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ज्ञानधारा एसटीपी में आपका स्वागत है। मैं आशीष कुमार आज फिर आपके लिए एक ओशो की नई कहानी लेकर आया हूँ, एक नई सीख लेकर आया हूँ और एक नई सोच लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, यह एक ओशो की छोटी सी कहानी है, लेकिन आपको बहुत ही अच्छी प्रेरणा देने वाली है। इसलिए इस छोटी सी कहानी को आप लोग पूरा सुनें, वीडियो को अंत तक देखें, कहीं पर भी स्किप ना करें, क्योंकि यह कहानी आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको कहानी की ओर ले चलते हैं। जैसे कि एक गांव था और उस गांव में एक सेठ जी रहा करते थे, लेकिन सेठ जी का पूरा परिवार एक संत के पास सत्संग सुनने जाता था। जब भी वह संत जी सत्संग करते थे, तब वह सेठ जी अपना पूरा परिवार सत्संग सुनने के लिए ले जाते थे। लेकिन होता क्या है, उनका सत्संग सुनते और अपने जीवन में धारण करते, लेकिन एक दिन सेठ जी अपने परिवार के साथ संत का सत्संग सुनने के लिए जाते हैं। सत्संग सुनते हैं और सत्संग में संत जी कहते हैं कि जिसने जैसे कर्म किए हैं उसको वैसे ही फल भोगना पड़ेगा। लेकिन होता क्या है, यह बात सेठ जी के मन में बैठ गई और वह फिर सत्संग का समापन हुआ तो रास्ते में सेठ जी यही सोचते हुए जा रहे हैं कि अगर कर्मों का फल भोगना ही है तो फिर सत्संग सुनने से क्या फ़ायदा, क्या लाभ। सेठ जी फिर अपने घर पहुंचते हैं, फिर भी यह बात उनके मन में बैठी रहती है और उसी संत जी का सत्संग सुनने जाते थे तो इसी बात को लेकर वह सोचा करते थे। एक दिन क्या हुआ, सेठ जी ने सोचा कि चलो आज हम संत जी से यह बात हम पूछ ही लेंगे कि अगर कर्मों का फल भोगना ही है तो फिर सत्संग सुनने से लाभ क्या है। होता क्या है, सेठ जी अपने परिवार के साथ संत का सत्संग सुनने के लिए जाते हैं। तो जब सत्संग का समापन होता है, सभी वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन सेठ जी और सेठ का परिवार वहीं पर बैठा रहता है। फिर सेठ जी संत के नज़दीक जाते हैं और संत जी से कहते हैं कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। तो संत ने कहा, बताओ कौन सी बात है। तो सेठ जी बोले कि आपने एक दिन प्रवचन में सुनाया था कि जो जैसे कर्म करता है वैसे ही उसको फल भोगना पड़ेगा, तो फिर सत्संग सुनने से क्या लाभ है। तो संत जी मुस्कुराए और उन्होंने सेठ जी से कहा कि जाओ, वह तुम्हें एक ईंट दिखाई देती है, उसे लेकर छत पर जाओ और छत पर से मेरे सर पर फेंको। तो वह सेठ जी कहने लगे, अरे संत जी, तो आपको तो बहुत चोट लगेगी और आपके खून भी निकल सकता है। तो संत जी ने कहा कि अब उसी ईंट के भार के बराबर रुई का गट्ठर बांध कर ले जाओ और उसको हमारे सर पर फेंको, तो क्या हमें उतने ही चोट लगेगी। तो सेठ जी बोले, नहीं, जब रुई का गट्ठर ईंट के बराबर फेंकेंगे आपके सर पर तो आपको उतनी चोट नहीं लगेगी। तो फिर होता क्या है, संत ने कहा उसी तरह से यहाँ लोग सत्संग सुनने के लिए आते हैं और सत्संग से उनके कर्मों का भार हल्का हो जाता है और परमात्मा की कृपा समझ करके वह हर दुख सहन करते जाते हैं। सेठ जी समझ गए और फिर अपने परिवार के साथ अपने
घर वापस चले गए। तो मित्रों, यह ओशो की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो लोग संतों का संग करते हैं, सत्संग करते हैं, वह लोग कर्मों का बोझ उनको हल्का लगने लगता है और ईश्वर की कृपा समझते हुए उसको सहन करते हैं। और यह भी कहा गया है कि अगर अच्छे कर्म का फल कल ही मिलने लगे तो सभी लोग अच्छा ही ना अच्छा करने लगे। इसीलिए कर्म करते रहिए, कभी ना कभी आपको फल ज़रूर मिलेगा। दोस्तों, मैं अगली वीडियो में मिलूँगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।